हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम लखनीत व्लॉग्स के बारे में। देखो, लखनीत व्लॉग्स एक मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब कि ना पर्सनली मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनसे। मुझे हमेशा लगता है कि हाँ यार, वो बंदे अच्छे दिखने में लगते हैं, वो स्कैम्स में नहीं जाते हैं, कभी वो इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन प्रमोट नहीं करते हैं जो कि गलत होती हैं, जो कि हानिकारक हो सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। रिसेंट दिनों आदिवासी हेयर ऑयल के लिए कितना ज़्यादा मसला चला, कितना ज़्यादा प्रमोट हुई थी। वो वाहिद कपल थे जिन्होंने आदिवासी हेयर ऑयल के स्कैम को एक्सपोज किया था, उसके बारे में बताया था कि भाई उसमें वो ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं जो कि आपके बालों को फिलहाल तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, लेकिन बाद में वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रिजल्ट देंगी। और वो एक कंट्रोवर्सी भी बनी थी क्योंकि उन्होंने फिर ये चीज़ ऑफर की थी कि मुझसे लखनीत व्लॉग्स ने इतने पैसे मांगे थे, इसलिए जब मैंने उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला दी, जहाँ पर आकर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि भाई वो करोड़ रुपए तो मुझे देने को रेडी थे ऑलरेडी, लेकिन मैंने रिजेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ सिंसियर हूँ। वो इन मामलों में सिंसियर रहे हैं और शुरू दिन से रहे। जो चीज़ उनकी है एनिमल लव, वो इनका बहुत ज़्यादा रहा है। वो बहुत ज़्यादा एनिमल लव करते हैं, चैरिटी करते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको चैरिटी देते हैं, उनको खाने खिलाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एनिमल लवर भी हैं। काफ़ी सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जस्ट ऑफ जस्ट उनके हम्बल नेचर की वजह से। नेचर की बात की जाए तो हम्बलनेस नज़र आती है, रियलिस्टिक उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो हैं, मतलब जैसे वो होते हैं वैसे। मतलब उनकी वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो आपको उसमें पूजा पाठ भी नज़र आएगी, आपको उसमें घूमना फिरना भी नज़र आएगा, आपको उसमें नोक झोंक भी नज़र आएगी। इवन इनकी जो लड़ाई हुई थी, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनी थी वो लड़ाई, वो भी उनकी इंटरनेट पर आई थी। और वहाँ पर जिस तरीके से लखन ने उस चीज़ को हैंडल किया था, भाई इसको मैं यही की बात बोलूँगी, हैट्स ऑफ है बंदे को कि उसने जिस तरीके से हैंडल किया उस लड़ाई को। ना ही अपनी माँ बाप को उसने कोई गलत बोला और ना ही उसने अपनी बीवी को गलत बोला। हैंडल किया था उसने, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। काफ़ी बार वो टूटा हुआ भी नजर आता है। मतलब अगर वो इमोशंस भी होते ना, तो वो इमोशंस भी अपने आके इंटरनेट पे दिखाते थे, ये सोचे बगैर कि लोग हमें ये कहेंगे कि यार व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बस वो जैसे होते हैं ना, जो उस वक्त उनके दिमाग में चल रहा होता है वो आ जाते हैं और आकर बोल देते हैं। ये चीज़ें बहुत टाइम से थी। अब काफ़ी लोग नीतू को उसके कंटेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। देखो ठीक है, शायद काफ़ी लोगों को उसका कंटेंट नहीं समझ में आता, ओवर हाइप लगता है काफ़ी सारे लोगों को। क्यों लगता है? क्योंकि वो एक ही किस्म का कंटेंट, सास बहू वाला कंटेंट होता है, इसी तरीके का कंटेंट देती रहती है और एक प्राइजिंग वाला कंटेंट होता है। इस वजह से वो लोगों को ओवर हाइप लगता है कि नहीं यार बस ऐसा ही है, कंटेंट में कुछ है नहीं, माल मलिदा, बस वो हाइप पे आ गई है। बट उस हाइप पे भी भाई वो भी किस्मत वालों की बात होती है, इतनी हाइप। मैं उसकी जर्नी को हमेशा भाई सल्यूट ही पेश करूंगी, क्योंकि एक सेल्फ मेड लड़की है जिसने अपने आप को खुद बनाया है इंटरनेट की दुनिया में रहते हुए, बगैर किसी वल्गरिटी को प्रोमोट करते हुए और बगैर कोई वल्गरिटी करते हुए उसने अपने आप को, जो लड़कियां, मैं की बात बोलती हूँ, जो वल्गरिटी करके, ऐसा नहीं कि जो वल्गरिटी कर रही हैं तो उनको कोई हम गंदी नज़र से देखें, लेकिन इस माशरे में रहते हुए एक बगैर वल्गरिटी के, प्रोमोट के बगैर अपने आप को इस मकाम पर लाना, अपनी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना वाकई आसान नहीं होता है। उस बंदी ने कर दिखाया। सेल्फ मेड वुमेन है वो, उसको हम ये बात कह सकते हैं कि भाई वो खुद बनी है, चाहे वो इंटरनेट से बनी हो, चाहे वो क्रिंज कंटेंट से बनी हो, बट वो बनी है और सेल्फ मेड वुमेन है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करना बनता है। किसी की जर्नी पर सवाल उठाने वाले हम कोई नहीं होते। हाँ, रिसेंट दिनों कुछ ना अलग सी वाइब्स आनी शुरू हो गई है, मतलब कि थोड़ा सा कंटेंट ना वो लगना शुरू हो गया है कि थोड़ा सा पैसो वाला कंटेंट है, थोड़ा सा प्राइस टैगिंग वाला कंटेंट है। अगर आप कंटेंट हम उनका देखना शुरू करोगे तो आपको ये फील होगा कि यार ये क्या हम थ्री इडियट वाला जो प्राइस टैगिंग वाला बंदा था उसका कंटेंट तो नहीं देख रहे। मतलब ऐसी वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं अब रिसेंट दिनों के कंटेंट से। कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है कि हाँ ये इस बेस पर हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैंने उस चीज़ पर, अभी मैं रिसेंट एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है, वो बलगरी का जो मंगलसूत्र है जिस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अब वो बलगरी का जो मतलब कि आप कह लो कि मंगलसूत्र है, वो मंगलसूत्र काफ़ी लोग कहते हैं कि फेक है। उसने कहा कि ये बलगरी का है। अब मैं इसकी जब पुरानी वीडियोस देख रही थी ना, तब मैंने एक चीज़ इसकी नोटिस की थी कि इसने एक बात कही थी कि भाई मुझे जब भी कोई ब्रांडेड चीज़ पसंद आती है जो मेटल की होती है, यानी उनकी कोई वर्थ नहीं है। अब जैसे ये जो बैग्स वगैरह लेती है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी सारे लोगों को कहना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये जो बैग्स होते हैं इनकी जो प्राइस है वो बढ़ते हैं। मतलब क्योंकि ये एक लिमिटेड एडिशंस बनाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनके प्राइस बढ़ते हैं। ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ है। तो काफ़ी लोग कहते हैं जो गुशी के बैग हो गए, एलवी के बैग हो गए, ये सारे वक्त के साथ साथ प्राइस बढ़ाते हैं, तो ये आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी है, ये काफ़ी सारे लोगों को लगता है। और मैंने नेट पे भी सर्च किया था तो तब भी ये बात आई थी। लेकिन ये जो मतलब बलगरी का आप कह लो कि मंगलसूत्र है, या ये जो मेटल की चीज़ें हैं, ये जो मतलब सीके वगैरह, आप जो भी कंपनी से जो कफ वगैरह होते हैं, इन सब की, क्योंकि सब मेटल के होते हैं, इनकी वक्त के साथ प्राइस नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि गोल्ड तो होता नहीं है। 18 कैरेट गोल्ड अगर उसके अंदर यूज़ हुआ है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। तो उसने एक चीज़ अपनी वीडियोज़ में कही थी कि जब भी मुझे ऐसी कोई चीज़ पसंद आती है
तो मैं उसको जाके गोल्ड में रीडिज़ाइन करती हूँ। तो मे बी शायद ये रीडिज़ाइनिंग भी हो सकता है। अब तक मैंने उसकी वीडियोज़ में कभी भी क्लियर देखा नहीं है, मैंने हो सकता है मैं मिस भी कर गई हूँ क्योंकि मैं इतना रेगुलरली वॉच नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि हो सकता है उसने एक सरकाज़म वे में भी कह दिया हो कि हाँ, है बल्गरी का। एक होता है ना कि बोल देना कि हाँ, है बल्गरी का, तो वो चीज़ मुझे लगा कि ये जब अगर ठीक है कि अगर आपको लग रहा है ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो गई है, तो आप उस चीज़ को आके क्लियर करो और बोलो कि नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को गोल्ड में बनाती हूँ और मैं उसको गोल्ड में रिक्रिएट करती हूँ। देखो, डिज़ाइंस पसंद करना, डिज़ाइन से ऑब्सेस्ड होना कोई बुरी बात नहीं है। और वो जो चीज़ें अफोर्ड कर पा रही है, मतलब कि सब ब्रांड्स, जो लोगों को उससे ब्रांड्स की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम लग रही है कि भाई नहीं, ये बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। मैं एक बात कहूँ, देखो ये डेली रूटीन दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी सरोजनी मार्केट नहीं दिखाई, उन्होंने कभी लोकल मार्केट प्रमोट नहीं की। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पर उसने अपने बर्थडे की ड्रेस 5,000 का लिया है, 2,000 का लिया है। अपनी पूरी पूरी जब भी उनके घर में कोई मतलब बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तो उनकी ट्राई होती है वो ऐसे लोगों के साथ मनाए जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते, उनको जाकर उनके साथ दान करें। ये सब भी मैंने इन्हीं के व्लॉग्स में देखा है और बहुत ज़्यादा देखा है, बनिस्बत के यार बहुत हाई फाई चीज़ें करने से अच्छा है कि हम ऐसे लोगों की हेल्प भी करें। वो भी मैंने इनके ही व्लॉग्स में देखा है। तो कहीं जहाँ उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हाई फाई है, तो वहाँ कुछ इनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें भी हैं। अब सरोजनी मार्केट के व्लॉग्स भी मैंने देखे हैं और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं, यानी लोग ऑब्सेस्ड हुए हैं उनके उस सरोजनी मार्केट के व्यू से, क्योंकि लोग पता है इस चीज़ को देखना चाह रहे थे कि यार एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी इंटरनेट सेंसेशन, जब वो उसकी सरोजनी मार्केट गई है तो वो वहाँ पर कैसा फील कर रही है, वो क्या देख रही है, तो वो सब लोगों को जानना था। रिसेंट दिनों थोड़ा सा मुझे कंटेंट इनका लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मनी मनी बहुत ज़्यादा हो गया है, कि हाँ पैसा पैसा, हर बात में पैसा। एक वीडियो देख रही थी, एक क्लिप मैंने देखी थी जहाँ पर वो ये कह रहे थे, तुर्की गए थे, तो वहाँ पर कह रहे थे ये वो ब्रेकफास्ट है जो तुर्की के लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो भाई वो क्या उन्होंने वेट किया था कि हम नीतू एक आएगी इंडिया से जो इस ब्रेकफास्ट को अफोर्ड कर सकती है, हमें उसके लिए बनाना है। तो ये थोड़े बहुत कभी कभार इनके पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं जैसा लग रहा होता है जैसे ये मनी शो ऑफ कर रहे हैं। उनका शो ऑफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले इनका, मैंने कहा ना कि पहले बैलेंस कंटेंट था, जहां अगर वो एक बैग गुची और एक बैग एलवी का दिखाते तो वहां कुछ ही दिन बाद इनकी सरोजनी मार्केट कह रहे थे, यानी लोकल मार्केट्स को भी वो प्रमोट करते हुए नजर आते थे। एक नॉर्मल जिंदगी भी अफोर्ड करते हुए नजर आते थे कि भाई नॉर्मल जिंदगी भी होती है। अब लोगों को ये फील हो रहा है कि यार इनका कंटेंट शायद बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेबल हो गया है, और वो कंटेंट अब लोग अगर इंटरनेट पर इतनी ह्यूज अमाउंट अगर इंटरनेट पर देखेगी, और काफ़ी ह्यूज अमाउंट है इनके पास, फ्यू इंटरनेट पर इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो 32 मिलियन उनके चैनल पर है, लखनीत व्लॉग्स के। तो एक अच्छी खासी अमाउंट है, अच्छे खासे लोग जानते हैं। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अब ये बीच में ये था कि लोग ये देखते थे कि हाँ, इनसे मोटिवेट होते थे कि नहीं नहीं देखो, इतनी मेहनत करने के बाद इन्होंने इतना इतना फल हासिल किया, वो मोटिवेशन लोगों को मिलती थी। अब जस्ट ऑफ द शो ऑफ नज़र आ रहा है कि बस शो ऑफ है, गुची का बैग, एलवी का बैग, एलवी के इधर जाकर हमने ये, मतलब ठीक है, ब्रांड जिस ब्रांड में जाएंगे उस ब्रांड का ही नाम तो लेंगे ही। मैंने इस चीज़ को नहीं डिनाई किया कि ब्रांड्स कोई शौक पालना कोई गलत बात है। आपने मेहनत की, अपने लिए मेहनत की, आप पैसा कमा रहे हो, अपने शौक के लिए पैसा कमा रहे हो, अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसा कमा रहे हो। शौक को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है, महंगे शौक रखना कोई बुरी बात नहीं। महंगी चीज़ें बनी भी तो खरीदने के लिए है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि महंगी चीज़ खरीदेगा नहीं कोई, क्योंकि महंगी चीज़ें हैं तो इसको तो खरीदने के लिए बनने, तो फिर उन्होंने इतना महंगा बनाया ही क्यों है जब अगर किसी को खरीदना ही नहीं है। तो ये तो बात है ही नहीं कि इंटरनेट पर जो बंदा है वो कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने पहले भी बहुत महंगी चीज़ें खरीदी, लेकिन पहले इतनी बात नहीं होती थी। अब उनकी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा प्राइस टैगिंग हो रही है, खास करके एक वीडियो का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो ये है कि तीन तीन ब्लड का 3 बॉटल ब्लड 18 लाख की पड़ी। तो इस तरीके का इनका एक टाइटल है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब अगर उसमें अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना, तो ये चीज़ आपको फील होगी कि यार वो जो बॉटल है ना, वो जो उसने बॉटल तो नहीं खैर, वो जो ब्लड निकला उसके टेस्ट के लिए, वो टेस्ट के बाद वो जो लेके गया ना लखनीत उसको शॉपिंग के लिए, वो 18-19 लाख की शॉपिंग थी उसकी पूरी की पूरी। तो कहीं ना कहीं वो उस कॉन्टेक्स्ट को है, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के टाइटल बनाया, थोड़ा सा क्लिक बैट वाला टाइटल बनाया, क्लिक बैट वाले थंबनेल बनाए हैं। तो वो उसमें कहीं गर्बराइजेशन हो गई है। यानी अगर वो लिख देता कि भाई 3 बॉटल मुझे 18 लाख की पड़ी, मुझे भारी नुकसान पड़ गया, तो वो शायद कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। लेकिन वो बनाना कुछ ऐसे ही गया था, लेकिन बन कुछ और गया। और लोगों को जब वो दिखा है ना, तो कहते हैं ना कि जब हम किसी और को कुछ और दर्शाना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम जब उसको दर्शा नहीं पा सकते तो वो कुछ और बन जाता है। तो वही कुछ और बना है उसके अंदर। मे भी शायद उनका वही कॉन्टेक्स्ट रहा हो, क्योंकि मैंने जितना उस वीडियो को नोटिस किया ना, क्योंकि ये टाइटल और थंबनेल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, हर एक वीडियो में इस टाइटल और थंबनेल का जिक्र हुआ है। तो फिर मैंने उस वीडियो को जाके पूरा देखा, तो उस वीडियो के अंदर जस्ट सिंपल सा वो बीमार थी,
सिंपल सा, वो बीमार नहीं थी, बीमार थी। उसका ब्लड टेस्ट होता है, देन वो उसको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि रिफ्रेशिंग करवाने के लिए, ये जो व्लॉगर्स का होता ही है, अब उनका कंटेंट है भाई, ये व्लॉगर का होता ही है, तो वो उसको रिफ्रेश करवाने के लिए उसको शॉपिंग के लिए लेके जाता है। अब जब वो शॉपिंग के लिए उसको लेके जाता है तो वो 18-19 लाख की कुछ शॉपिंग कर लेती है, और वो 18-19 लाख की शॉपिंग उसको भारी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो उसका समझाने का मकसद कहीं ना कहीं लखन का यही रहा था कि नहीं नहीं देखो, ये एक इसका तीन जो उसकी बॉटल निकली है ना खून की, वो मुझे इतनी महंगी पड़ गई है। लेकिन वो मकसद, मैंने कहा, वो टाइटल के अंदर वो चीज़ उतर नहीं पाई। ये चीज़ अब काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ पर पीआर कहेंगे, पीआर नहीं हूँ यार, मुझे ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती किसी को अच्छा दिखाना हो, ज़बरदस्ती किसी को नेगेटिव दिखाना है। वो वाकई एक जर्नली मुझे फील आती है कि वो पॉजिटिव दिखते हैं, वो ट्राई जैसे रियल हैं, वो वैसे रियल दिखने की ट्राई करते हैं। बट रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा फेकनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, खास करके पैसों के शो ऑफ को लेकर। रिसेंट दिनों काफ़ी, तकरीबन अगर आप 6 मंथ पहले जाओगे तो उस टाइम पर आपको दिखेगा कि यार 6 महीने पहले, हाँ 6 महीने पहले से अगर आप देखोगे तो वो शो ऑफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। हर एक वीडियो के अंदर जिक्र आना शुरू हो गया, पैसा पैसा, 3 लाख का लहंगा। अब 3 लाख का लहंगा, या वो जो देखने के लिए गई थी वो 3 लाख का लहंगा ही था, वो ऐसा नहीं कि वो कोई झूठ था, लेकिन पैसों को, स्पेसिफिक पैसों को ही सिर्फ टारगेट करना, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्यों है। मतलब कि ये आप शो ऑफ में नहीं जा रहा या नहीं जा रहा, आप अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल, आपकी मेहनत है, आप बिल्कुल दिखाओगे, आपका बनता भी है दिखाना, और ये लोगों को मोटिवेट होना चाहिए। मैं एक ही बात बोलती हूँ, देखो इन सब चीज़ों से लोग डीमोटिवेट ज़रूर होते हैं, लेकिन दूसरा साइड मोटिवेट होने का भी होता है कि भाई मोटिवेट हो इन सब चीज़ों से। क्या आप अगर इंटरनेट पर काम कर सकते हो, अगर आप अपनी जर्नी, अपने करियर पर फोकस कर सकते हो, तो आपने भी एक दिन ये सब कुछ अचीव कर लेना है। लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो शायद इन सब चीज़ों से मोटिवेट नहीं होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, हम तो ज़िंदगी में कुछ ले ही नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी हो चुकी है। अब काफ़ी सारे लोगों को मैं कमेंट्स जब रीड करी थी, एक तो इनके आपको व्लॉग्स के नीचे कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिखेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि वो नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, ये काफ़ी सारे लोगों का कहना है। मैं रेडिट पर चेक कर रही थी, रेडिट पर इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी, आपको पता है जो कहीं ना मिले वो रेडिट पर मिलेगा। तो रेडिट पर जब मैं देख रही थी तो उनके एक एक चीज़ को खास करके फेक एक्सटेंट, उनको ओवर हाइप्ड, मनी शो ऑफ और इस तरीके के टैग्स दिए गए हैं। कहीं ना कहीं शो ऑफ तो अब मुझे उनकी वीडियोस में दिखता है, पहले इतना नहीं था। वरना मतलब अब ये है कि हर चीज़ में प्राइस टैगिंग की बात, अब ये इस तरीके से मोड़ सकते हैं कि हम तो जो सब्सक्राइबर्स हैं हम उन्हें पैसे बता रहे होते हैं, लेकिन आप वो भी भूल जाते हो कि आपके पास वो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो शायद ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ये बहुत हेक्टिक है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इस चीज़ को भी आपको नज़रअंदाज में रखना चाहिए, नज़र करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं, सॉरी, नज़र में रखना चाहिए। जहाँ आप अपने उन सब्सक्राइबर को नज़र में रख रहे हो जो आपसे प्राइस की डिमांड करते हैं, और वहीं आप उन लोगों को भी नज़र में रखो जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ये प्राइस सुन के शायद थोड़ा सा शॉक्ड में जाएंगे, थोड़ा सा इनके दिमाग में ये बातें, थोड़ा सा नहीं बहुत दिमाग में आएंगे। यार देखो, जिनके पास घर नहीं होगा वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, यार इनके पास इतना पैसा है कि ये इतना पैसा एक उसमें लगा रहे हैं, ट्रिप पे लगा रहे हैं, या एक पर्स पे लगा रहे हैं, ट्रिप छोड़ दो चलो वो तो आपका घूमने का, एक पर्स पे लगा रहे हैं, वो हमें, अगर हमें मिल जाए इतना पैसा तो हम अपना घर खरीद लें। तो ऐसे भी लोग आपकी वीडियोस वॉच करते होंगे, ज़रूरी नहीं है इनकी आपकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है कि जो अमीर ही होगा वो ही आपकी वीडियो को क्लिक करेगा। तो वीडियो के दो रुख निकलते हैं। मे बी आपका, बिल्कुल आप अपने जो भी आपने अचीवमेंट हासिल की है, जाहिर सी बात है, अगर आप महंगे ब्रांड्स ले रहे हो, आप सिर्फ सरोजनी मार्केट की शॉपिंग नहीं दिखा सकते हो। जब आपके हाथ में महंगे ब्रांड्स होंगे तो आप सरोजनी मार्केट की शॉपिंग्स को वो नहीं दिखा सकते कि हम तो सरोजनी से शॉपिंग करते हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। जाहिर सी बात है, जब आप ब्रांड लेने के लिए गए हो तो आप डेली ब्लॉगर हो, कंटेंट शूट करोगे ही करोगे और दिखाओगे कि हम इस मार्केट में गए थे, हम इस स्टोर में गए थे, इस गुची के स्टोर में गए थे, सेल्फी पे। अच्छा, गुची के ऊपर से याद है, मैं कमेंट रीड कर रही थी तो वहाँ पर ये था कि भाई नीतू इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मतलब अपने उससे, ब्रांड से, कि उसने अपने डॉग का नाम भी ब्रांड का रख दिया है गुची, क्योंकि इसके एक डॉग का नाम गुची है, देन दूसरे का नाम ब्राउनी है। अच्छा, एक और बात जो रेडिट पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई थी वो ये थी कि यार इनके जब वो जो मंगलसूत्र है वो अगर फेक हो सकता है तो फिर तो ये जो सारे बैग्स दिखाती ये भी फेक हो सकते हैं। अच्छा, ये फेक पता है क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसने जब जब बैग्स लिए ना तब तब उन स्टोर को दिखाया, उन स्टोर्स पे जाके शॉपिंग करते हुए दिखाया। और मैं आपको बता दूँ, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ना, ये इतनी जल्दी करके अलाउ नहीं करते कैमरा ले जाना, क्योंकि अगर आपको याद होगा शोएब इब्राहिम ने एक दो बार उस स्टोर से परचेज किया था तो वो लेके नहीं जा सका था कैमरा, वरना हमने कहा था ना भाई इतना बड़ा कंटेंट है वो कैसे छोड़ दे। तो वो उसके बैग्स वगैरह फेक नहीं होते, क्योंकि रिसेंट दिनों जब मैं एक जगह शॉपिंग करने के लिए गई थी तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टोर था और मेरे हाथ में जस्ट कैमरा था और मैं स्नैप ऐसे ही बना रही थी, मैं जस्ट स्नैप बना रही थी, मैं तो व्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ आपको पता है। तो मैं स्नैप बना रही थी, उन्होंने मेरी स्नैप भी रुकवा दी कि नहीं नहीं आप ऐसे स्नैप नहीं बना सकती हैं। तो मैंने कहा जस्ट मैं स्नैप ले रही हूँ, तो नहीं, उन्होंने मुझे बड़े उससे स्ट्रिक्टली मना किया। दैन उसके बाद मैंने वहाँ से परचेज़ किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। अब मैंने कहा अब मैं यहाँ पर भी स्नैप बना सकती हूँ उसके अपने शॉपर की, तो मुझे बोलते हैं हाँ अब आप बना सकती हो। तो मतलब कि
सोचोगे वो इतना ज़्यादा एक तरीके से अपने उसको लेकर, और वो इतना कोई हाई-फाई ब्रांड भी नहीं था, मतलब नॉर्मल सा ब्रांड था, इतना जैसे गुची और एलवी के लेवल का भी नहीं था। तो सोचो जब गुची और एलवी में शॉपिंग करने के लिए कोई जा रहा है और वो भी इतना नामवर बंदा, और वो बाद में पता चल रहा है कि वो गुची और एलवी के फेक बैग्स दिखा रहा है, तो वो तो उनको घुसने भी नहीं देंगे, वो बोलेंगे शाबाश, क्योंकि नामवर बंदे जानते हैं लोग उनको उधर। तो ये पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो फेक चीज़ें दिखाती है। हाँ, ये मुझे मंगलसूत्र थोड़ा-सा अजीब ही लगा है कि ये स्टोरी क्यों करी है उसने भाई, अगर बलगरी का नहीं तो तुम एक्सेप्ट कर लेती कि नहीं बहन ये गोल्ड का है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक बन गया कि ये क्यों बोला इस तरीके से। अब बाद में हो सकता है उसने किसी और वीडियोज़ में क्लियर भी किया उस चीज़ को। मैंने एक वीडियो उसकी देखी थी जहाँ पर उसने ये बातें बताई थी कि मैं कोई भी मेटल की चीज़ होती है मैं उसको परचेज़ नहीं करती हूँ और मैं उसका गोल्ड का बनाती हूँ। तो मे बी शायद क्योंकि उसके डिज़ाइंस में काफ़ी लोगों ने फ़र्क तलाशा था कि भाई वो डिज़ाइंस बहुत अलग-अलग है, डिज़ाइंस बहुत है। अब रेडिट देखो एक सोर्स भी है जहाँ पर आपको किसी का कुछ भी चाहिए हो तो वो आपको रेडिट में मिल जाता है। लेकिन रेडिट एक वहीं एक ऐसी सोर्स भी है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ को ऑथेंटिकल नहीं कह सकते कि भाई ये तो रियल है। अब उधर इतनी बड़ी बात हुई कि फेक है, तो मे बी वो रियल नहीं होगा, फेक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो ब्रांड्स होते हैं ये ऐसे ही शूट नहीं करने देते। वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर रहे हो, और अगर सबसे बढ़कर तो अगर आपको लोग जानते हैं और अगर आप वहाँ जाके परचेज़ नहीं करोगे और अपने ब्लॉग्स में जाकर आप उसका फेक कॉपी दिखा दोगे, तो वो तो दूसरी बार शायद आपको अपने स्टोर्स में भी नहीं आने देंगे, उनका वो हाल होता है। लेकिन खैर, अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को लगेगा कि नहीं वो बंदे में अच्छाई है। देखो इनकी वीडियोज़ मुझे टोटली हमेशा अच्छी लगती थी। मेरे को ना हमेशा बस सिर्फ़ अगर ये प्राइस टैगिंग छोड़ देना, वाक़ई उनकी वीडियो काबिल कबूल है। वो हर एक चीज़ वीडियोज़ में दिखाते हैं जो हम व्लॉगिंग में देखना चाहते हैं, और एक अचीवमेंट है जो उन्होंने हासिल की है। देखो, ये मैं नहीं कहूँगी कि अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो सिर्फ़ आप अपने आप को गरीब ही शो करोगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। जब आप गरीब हो नहीं तो आप कैसे दिखाओगे? फिर हम ही बोलेंगे ना कि यार ये क्या तरीका है? तुम एक अमीर हो, तुम एक अच्छी लाइफ़ स्टाइल तुम फ़ॉलो कर सकते हो, और तुम अपने आप को जो है वो गरीब फ़ॉलो करो, गरीब दिखा रहे हो। तो हम ही बोलेंगे कि यार ये कौन-सा तरीका है? तुम तो मिडल क्लास की मज़ाक उड़ा रहे हो, क्योंकि तुम तो अमीर हो, तुम हर चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हो, बट तुम अपने आप को मिडल क्लास दिखा रहे हो। लेकिन ये जो प्राइस टैगिंग वाला सीन अभी इनकी वीडियोज़ में ज़्यादा हो गया। पहले नहीं होता था, पहले बहुत कम होता था, पहले रेयरली प्राइस टैगिंग वगैरह दिखाती थी। लेकिन अब रिसेंट ना, पहले ये क्या करती थी, शॉर्ट्स में जस्ट दिखाती थी ना, जैसे वो नहीं थोड़े से वो वाले शॉर्ट्स होते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ वाले और ननंद भाभी वाले, वहाँ पर एक दूसरे को शो ऑफ करने वाला सीन होता है ना, कि मेरा 18 लाख का बैग, मेरा 5 लाख की जूती, मैंने इतने वो हील्स, मैंने इतने की हील्स। तो वो वाला ये जब कंटेंट बनाती थी उसमें पैसों को ये शो ऑफ करती थी। लेकिन रिसेंट दिनों ये शो ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखो, अपने आप को दिखाना कि आपने क्या अचीव किया है, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप एक डेली व्लॉगर हो, लेकिन उस चीज़ को भी मैंने कहा ना कि थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पॉइंट पर भी। अच्छा, और काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नीतू बहुत ज़्यादा फेक एक्शन देती है, ओवर रिएक्ट करती है। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो कभी-कभार मुझे भी फ़ील हो जाता है कि यार ये ओवर था थोड़ा-सा, मतलब कि इतना ज़्यादा ओवर नहीं फ़ील होना सकता था, लेकिन ये ओवर था थोड़ा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अब रिसेंट वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है कि यार डे बाय डे लोग मैच्योर होते हैं, ये व्लॉगर्स डे बाय डे थोड़ा-सा इमैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे को फ़ील होता है कि इनको देखकर कि थोड़ा-सा डे बाय डे अलग-अलग किस्म से रिएक्ट करने शुरू कर देते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता इस तरीके से रिएक्ट। तो ये मे बी अब शायद उनका एक कहते हैं ना कि वक़्त के साथ-साथ बचपना आना शुरू हुआ था, वो वाला सीन चलना शुरू होता है। बाकी कंटेंट कभी-कभार काबिल कबूल भी होता है, और कभी-कभार ये व्लॉगर का तो हमेशा से यही रहता है, कभी-कभार बहुत अच्छा कंटेंट होता है और कभी-कभार इंसान बोर भी हो रहा होता है, तो इनका कंटेंट भी सेम ऐसे ही निकलता है। बाकी देखो, रिश्तों के बारे में भी वो हमेशा क्लियर रहे हैं, हमेशा उन्होंने हर चीज़ को क्लियर दिखाया है कि भाई जो जैसा है वो वैसा है। फ़ज़ूल किस्म का हम साथ-साथ है पोर्ट्रे नहीं किया कि नहीं हम साथ-साथ हैं, नहीं है, नहीं रिश्ते सही थे तो वो दिखाए थे कि भाई नहीं है सही, नहीं बन रही सास-बहू में, और वो हर घर के अंदर होता है यार। जब भी एक नई बहू जाती है तो अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ होते ही हैं, चाहे वो मियाँ-बीवी में हो, चाहे वो सास-बहू में, अंडरस्टैंडिंग इशू हर घर के अंदर आता ही आता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको डील कैसे करो। कहीं लड़ाई झगड़ों में भी चेंज हो जाता है, कहीं लड़ाई झगड़े फसाद भी मच जाते हैं, और वो कंटेंट जो उस टाइम पर भी हुआ था तो कम से कम रियल तो रहे थे। अपने आप को फ़ज़ूल किस्म का हम साथ-साथ है पोर्ट्रे तो नहीं किया था कि नहीं हम साथ-साथ थे और अंदर ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, ऐसा तो नहीं था। कम से कम रियल रहें। देखो, हमारा कहना यही है कि रियल रहो और लोगों को सही इन्फ्लुएंस करो। अगर आपकी चीज़ उस चीज़ में इन्फ्लुएंस हो रही है, अगर आपकी ब्रांड्स अगर एक मोटिवेशनल में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों को इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि भाई हमें अपनी मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत सही वाली करनी है, वो भी इन्फ्लुएंस होना बनता है। क्योंकि इन सब चीज़ों से जो दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, वो ऐसे हो रहे हैं कि एक मैं रील देख रही थी जहाँ पर एक लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो आईफोन के लिए पैसे जमा कर रहा था। तो ये भी एक नतीजा है। अगर आप कोई ऐसी ब्रांड शो करते हो तो ये आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि फिर आप सेकंड उसमें जाकर अपने ही वीडियो के अंदर ये पार्ट बताओ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है, मत करना, कभी गलत काम नहीं करना। देखो, मुझे पता है कि बोरिंग
बोरिंग बनेगा, लेकिन ये भी आपका एज ए इन्फ्लुएंसर फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई ऐसी महंगी शो चीज़ अफोर्ड कर रहे हो, सॉरी महंगी चीज़ अगर आप शो कर रहे हो, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी दे दिया करो, तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। भाई देखो, जो इंस्पायर्ड होने वाले बंदे होंगे ना, जो आपसे मोटिवेट होने वाले बंदे होंगे कि नहीं मुझे इस जैसा बनना है या मुझे इतना कामयाब होना है कि मैं ऐसा, क्योंकि मैंने एक रिसेंट देखा था कि इसको ना बड़ा शौक था कि बैग्स का इन्होंने एक पूरा वो बनाया था, जहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि उसको, नीतू को बहुत शौक था हर किस्म के बैग्स रखने का, ये इसका बचपन का सपना था कि आप समझ लो, या जो भी उसका सपने थे वो उसका सपना था, वो उसको अचीव किया था। तो अगर देखो दूसरे लोग देखेंगे तो उसको मोटिवेशनल में भी कुछ लेंगे, और कुछ लोग उसको किसी दूसरे वे में भी लेंगे, तो लोग भी दूसरे वे में लेके जाते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि आप फिर शो ऑफ ना करो ज़्यादा, मतलब शो ऑफ इन द सेंस जिस तरीके से अभी रिसेंट आपका शुरू ही हो गया ना कि ये बैग वो बैग, गुची, एलवी, 3 लाख 4 लाख 18 लाख, तो ये पैसे जो स्पेसिफिक अमाउंट जो आप वो बन रहे हो ना, 3 इडियट्स के वो वाला जो प्राइस टैगिंग वाला बंदा था ना, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी ओवरऑल व्लॉग तो ठीक होता है, थोड़ी बहुत तो फेकनेस देखो हर बंदा ही कर रहा होता है, हर व्लॉगर कर रहा होता है, हर बंदे में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट तो हर बंदे में होते हैं। हम किसी भी बंदे से ये नहीं सोच सकते कि वो 100% राइट निकले और 100% रॉन्ग निकले, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। कुछ में अच्छी चीज़ होती है, कुछ में बुरी चीज़ होती है। वो अपने बच्चे को लेकर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं, जो कि उन्होंने कहा ना करके एक बेटा बच्चा है इनके साथ रहता है, उनको लेकर भी बहुत ट्रोल होते हैं कि यार उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया और वो, लेकिन जिम्मेदारी निभाई है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे वो मम्मी पापा कहलाना, वो थोड़ा सा अजीब मुझे भी लगा था कि यार जब आपने अडॉप्ट नहीं किया है तो फिर मे बी आपका ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है, साउंड फील हो रहा है ना, कि आपने उनकी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। वो बच्चे का कहीं ना कहीं माइंड इधर से उधर हो रहा है कि यार मेरे माँ बाप, इस एज में बच्चों के पास बहुत सारे सवाल निकल कर आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि यार ये क्या मतलब, मेरे माँ बाप वहाँ भी है, मैं इनको भी मम्मी पापा बोलूँ। तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में टाइम लगता है इन सब चीज़ों को, शायद बड़े समझ जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। तो वो सारी चीज़ें, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी अजीब लगी थी वो ये थी कि एक होटल में वो लोग, क्रिएटर अवार्ड्स था उनके होटल में गए थे, वहाँ पर भी उसका ये बताना कि ये इतना महंगा, ये इतना प्राइस टैगिंग, हमने इतने लाख का ये किया, हमने इतने लाख का वो किया। ये इंस्पायरिंग से ज़्यादा अब शो ऑफ लग रहा है। पहले तक ही इंस्पायरिंग था, लोग इंस्पायर्ड हो रहे थे कि नहीं हमें ऐसा बनना है, अब ये थोड़ा सा शो ऑफ में जा रहा है। मे बी वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने कंटेंट पर बहुत काम किया है, इस पर भी काम करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ के लिए मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूँगी, हमेशा से हमेशा, कि इन्होंने कभी भी किसी भी गलत चीज़ को प्रोमोट नहीं किया है, कभी भी गलत चीज़ को प्रोमोट नहीं किया है, और ये बहुत कम इन्फ्लुएंसर कर सकते हैं, और जो करते हैं उनको अप्रिशिएट करना हमारा बनता है। क्योंकि जब अगर हम ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे और हम उनको नेगेटिव वे में ही दिखाएंगे, तो फिर वो भी इश्यू करना शुरू कर देंगे कि भाई हम जितना भी अच्छा कर लें लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर हम क्यों अपना पैसा रोके। क्योंकि जो ये इस किस्म की कैंपेन्स होती हैं ना, ये बैटिंग एप्लीकेशंस, ये आपको एक नॉर्मल उससे ना, मतलब नॉर्मल अगर आप लोगों से स्पॉन्सर ले रहे हो उससे डबल पैसा आपको वो करती हैं, ऑफर करती हैं। तो सोचो, तो ऐसी चीज़ें आपको जब इतना पैसा ऑफर कर रही हैं और वो इतना पैसा ठुकरा रहे हैं, इसका मतलब ये अपने इन्फ्लुएंसर का, अपने लोगों का कहीं ना कहीं भला चाहते हैं। ये चीज़ तो हमें इस वीडियो से, इनसे ये सीखने को मिलता है। देखो, प्रमोट करेगा कोई, इनको नहीं रोक सकता, अगर ये ऐसी चीज़ें भी प्रमोट करेंगे तो इट्स ओके। तो कभी कभार किसी की अच्छाइयाँ ना किसी की 2-3 बुराइयों पर काम कर जाती हैं, कि जब उसमें इतनी सारी बातें हमें पॉजिटिव दिख रही हूँ, तो फिर ये सारी बातें लोग साइड कर देते हैं कि नहीं यार चलो ठीक है, इतना कुछ तो पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन हाँ, अभी रिसेंट दिनों शो ऑफ में जो चीज़ मुझे दिख रही है वो चीज़ मैं बोलेगी। तो होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी ये कोई पीआर वीआर नहीं है भाई, ना ही मैं किसी की पीआर हूँ। तो मेरी वीडियोस हमेशा न्यूट्रल ही रहती हैं, आपको पता है कि मैं जिस जो चीज़ उनकी अच्छी साइड होती है मैं वो भी बताती हूँ, देन जो अजीब जो साइड होती है, जो नेगेटिव साइड होती है, आप जिसको नेगेटिव कह लो, कोई हेट रेट तो किसी के साथ भी नहीं है भाई, हेट रेट तो कोई सीन ही नहीं है, जो बस इनके व्लॉग्स में दिखता है वही हम बात करते हैं। काफ़ी लोगों को उसका एक्सेंट, खास करके नीतू का एक्सेंट बहुत ज़्यादा फेक भी लगता है, कभी कभार होता है, मैंने भी कहा है कभी कभार, नोटिस किया है कि होता है कभी कभार। लेकिन अदरवाइज इनकी जो 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो कभी मैंने संभावना सेठ के बारे में भी कहा था ना कि संभावना सेठ का भी ना, वो जो डॉग्स को प्यार करने का, मतलब वो जो जानवरों को प्यार करने वाला ना, वो कभी कभार आपके दिल पे लग जाता, तो आप बहुत सारी चीज़ें उनकी अवॉइड करना शुरू कर दो। तो वैसे ही इनके साथ भी सीन है थोड़ा सा, लेकिन नहीं, जो बात है वो है, शो ऑफ रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा है। बाकी अदरवाइज नॉर्मली तो वीडियोज़ में हर चीज़ है भाई, वो पूजा पाठ से लेकर लड़ाई झगड़े हर चीज़ दिखा देते हैं कि भाई ये नॉर्मल, मतलब रियलिस्टिक, काफ़ी बार रियलिस्टिक फील आती है कि यार हाँ नॉर्मल घरों में यही होता है। बाकी रही पैसों की बात, तो भाई वो पैसे काफ़ी टाइम से वो अमीर है। नीतू जब शादी करके आई थी उससे पहले ही वो एक अच्छे खासे, जो लखन है उसका परिवार काफ़ी अच्छा खासा अमीर है। तो ये नहीं बोलेंगे कि वो पैसा देखकर उसका दिमाग फिरा है। लखन का मुझे बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे लखन का बिहेवियर हमेशा से अच्छा लगा। अब वो बैक कैमरा कैसा है वो कोई नहीं जानता, लेकिन ऑन कैमरा जितना हमने उसको देखा है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। नीतू कभी कभार बचपना दिखा जाती है, और वो औरत का है यार, औरत में बचपना ज़्यादा ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो थंबनेल के साथ मिसगाइड करना है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के थंबनेल दिखाना। एक होता है क्लिक बैट, हर बंदा ले रहा होता है, मैंने यही कहा कि भाई वीडियोस चलती ही क्लिक बैटिंग
पर है, क्योंकि मेन जो आपका मेन पूरा का पूरा फोकस होता है ना, वो थंबनेल और टाइटल पर होता है। आपका थंबनेल कितना अट्रैक्शन है और टाइटल कितना अट्रैक्शन है, उस पर आपकी वीडियोस का चलना बहुत मुनस्सर होता है। आपकी वीडियो अंदर जाकर तो बहुत बाद में जाके देखी जाएगी और उसको बाद में जज किया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी वीडियोस को टाइटल और थंबनेल से ही कलेक्ट किया जाएगा। तो लेकिन वो कभी कभार एक्स्ट्रा कर जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा दिखा जाते हैं, जितना हुआ नहीं होता उससे डबल दिखा जाते हैं। तो ये फेकनेस की तरफ चला जाता है। मैं ना एक चीज़ सोचती हूँ कि मतलब इन लोगों को इतना ज़्यादा थंबनेल, क्योंकि जब इनके पास अच्छी खासी व्यूवरशिप है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, तो ये इस तरीके से क्यों अट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं। बट मुझे फील होता है यानी अगर 32 मिलियन सब्सक्राइबर है तो 32 मिलियन व्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनके व्यूज़ हमेशा कम ही होते हैं। तो मे भी शायद वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ देखते चलो क्या हुआ है, एक लोगों का इंटरेस्ट बना के। क्योंकि डेली व्लॉगिंग में एक ऐसा होता है कि इंटरेस्ट लोगों का डे बाय डे खत्म होना शुरू होता है। तो अब जाहिर सी बात है वो बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ये कभी कभार फेकनेस ही हम उसको कहेंगे। देखो झूठ ही है एक तरीके से ना, कि व्लॉग के अंदर वो भले व्लॉग के अंदर पार्ट है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके बताना वो कहीं ना कहीं झूठ है जो वो परोस रहे होते हैं अपनी वीडियोज़ में। अगर व्लॉग के अंदर वो पार्ट है, मे बी एक इनकी वीडियो वायरल हो रही थी जो एक्सीडेंट की थी, जहाँ पर उन्होंने चोट वगैरह दिखाई थी और कहा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो हुआ था कि वो गाड़ी जब लेके जा रहा था, मुड़ा रहा था शायद वो बंदा, तो उसकी गाड़ी जाकर आगे लग गई थी। तो वो बम्पर वम्पर, वो जाहिर सी बात है, देखो एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी बनने को जाएगी, तो ये सारा सब कुछ हुआ था। लेकिन जितना दिखाया था कि चोट लग गई, ये लग गया, वो नहीं था। मतलब कि वो गाड़ी में नहीं बैठे हुए थे, गाड़ी में से वो बंदा ही बैठा हुआ था जो गाड़ी चला रहा था। तो वही वाला सीन है कि जितना होता नहीं उससे ज़्यादा थंबनेल के अंदर बताया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम झूठ ही कहेंगे ना। तो आपके हिसाब से मुझे बताइए कि आप लोग क्या कहते हैं। देन इसके अलावा बाकी देखो, अगर उस बंदी में से सिर्फ शो ऑफ निकाल के साइड में रख दिया, जब काफ़ी बोले वो अपना पैसा शो ऑफ कर रही है, अपना पैसा वो पहले भी शो ऑफ कर रही थी। पहले लोगों को इतना ज़्यादा नहीं लगता था, क्योंकि लोगों को साथ में ये भी मिलता था कि यार दूसरी लोकल मार्केट्स को भी प्रमोट कर रही। अब जस्ट ऑफ जस्ट शो ऑफ पे कहानी चले गए। आप लोग इन सब में क्या रहा है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिस्टिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।